दिखा है कि काफ़ी समय से चल रहा था और वो तो आया राम गया राम कुछ लोग होते हैं। अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए जिस प्रकार का जो समय देखिए लोकसभा को लेकर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की सभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी छानबीन समिति की बैठक प्रदेश के अंदर हो चुकी है और अभी हमारे सभी कोऑर्डिनेटर सभी जिलों के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर, ब्लॉकों के अंदर जा रहे हैं मौजूदा समय में। और यही नहीं, हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब, डोटासरा जी और मैं, हम तीनों लोग मिलके 1 तारीख से 7 जिलों के अंदर वहीं पे जाएंगे, जिसमें 1 तारीख को गंगानगर, 2 तारीख को बीकानेर, 3 तारीख को बाड़मेर, 4 को चूरू, 5 को सीकर, 6 को झुंझुनू और 7 को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों की मीटिंग हम वहाँ पे जाके कार्यकर्ताओं से लेंगे और कार्यकर्ताओं से 1 to 1 संवाद करेंगे। ये हमारी अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल जो अगले वीक की है। बाकी सभी जगह पे हमारे कोऑर्डिनेटर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में क्या देखिए बड़े झटके की बात नहीं है, पहले से ये बात जानकारी में थी। खड़गे साहब ने जैसा कि खुद ही कहा है कि काफ़ी समय से चल रहा था और वो तो आया राम गया राम कुछ लोग होते हैं। अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए जिस प्रकार का जो समय चल रहा है देश के अंदर, वो बड़ा कठिन समय है। मैं ये कहना चाहूँगा, गठबंधन या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको लगातार तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये 400 पार की बात कर रहे हैं, जब 400 पार हो रहे हैं तो फिर क्यों किसी को तोड़ते घूम रहे हैं। इनमें कमजोरी है। ये जो सारा जो हवा जो बना रखा है वो कुछ नहीं है। अब की बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी, पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया। देखिए अब ये लोग नई नई परिपाटियाँ शुरू कर रहे हैं, करिए, हमें तो कोई एतराज़ तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं अच्छी एजुकेशन दी जाए। महात्मा गांधी जो स्कूल हमने खोले हैं उन पे तो ये एतराज़ जता रहे हैं। ये चाहते हैं गरीब का बच्चा आज भी हिंदी मीडियम की शिक्षा ही ग्रहण करे, प्राइवेट स्कूल के अंदर ही जाए। ये इन लोगों की नीति है। क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं है सूर्य नमस्कार का? देखिए सूर्य नमस्कार जो है ये कराना चाह रहे हैं, कराइए, तो इसके खिलाफ की क्या बात होगी। कांग्रेस कार्यकाल में कुछ नहीं कराया गया, आपने कहा अच्छा है। कांग्रेस का वोट बैंक माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी की भावनाओं को आपके कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में देखिए मेरी बात सुनिए, ये माइनॉरिटी भी ये चीज़ समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं, दलित भी समझ रहा है, पिछड़ा भी समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं कि आज देश के अंदर किस प्रकार से ये लोग सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये आप सब लोग जान रहे हैं। भाई जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी समय से ईडी और ये सब लोग लग रही एजेंसियां इनकी, तो घोटाले उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। आप एक तरफ कांग्रेस शासन पे घोटाले बता रहे हो और दूसरी तरफ आपकी केंद्र के अंदर सरकार है, आप रोज़ाना छापे भी मार रहे हो, तो उसमें आपको क्या मिला आप बताइए। आपने डोटासरा जी के छापा मारा, आपने धर्मेंद्र राठौड़ के छापा मारा, आपने राजीव अरोड़ा जी के छापा मारा, आपने महेश जोशी जी के छापा मारा, तो आप कुछ बताइए तो सही इनमें क्या निकला है। जनता के सामने बात आनी चाहिए। कांग्रेस नेता आर तिवारी का चुनाव में वो कांग्रेस में शामिल जो जय चंद है उनकी वजह से हार गई, कौन वो लोग हैं? वो तो आर तिवारी जी बताएंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर हर बूथ के ऊपर है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कई बार हम में से गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जिसका खामियाजा हमारे कैंडिडेटों को उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। इस बात पे भी हम जरूर ध्यान दें। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन असम में राहुल गांधी का विरोध होता है न्याय यात्रा का, अब वो विरोध बंगाल में हो रहा है। क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगा? देखिए आसाम के अंदर जिस प्रकार के हालात वहाँ की बीजेपी सरकार पैदा कर रही है, जनता का विरोध नहीं है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पैदल चल के 4,500 किलोमीटर
वहाँ कश्मीर के अंदर पहुंच गए, और बंगाल में कहीं भी विरोध नहीं हुआ, कहीं भी विरोध नहीं हुआ। आज मणिपुर से जब यात्रा, आप बात सुनिए पूरी, मणिपुर में जो यात्रा शुरू हुई है, विरोध कौन कर रहा है? आसाम में विरोध कौन कर रहा है? बंगाल ये में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वहीं पे विरोध कराया जा रहा है। बंगाल में कोई यात्रा का विरोध नहीं है। आसाम में यात्रा को रोका गया है, राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने के लिए रोका गया है, दर्शन नहीं करने दिए हैं। ये क्या बात हुई? अमित शाह जाए तो उस रूट पे जा सकता है, राहुल गांधी जाए तो उस रूट पे नहीं जा सकता। आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करते हैं, बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सफाया होना चाहिए। तो बीजेपी प्रचार करना छोड़ दे। बीजेपी को लग रहा है कि राम मंदिर से वोट मिल जाएंगे तो प्रचार करना बंद कर दे, कैंडिडेट उतार देगी। क्यों गली गली घूम रहे हैं? सर कांग्रेस लोकसभा में क्यों घर घर जाके चावल बंटवा रहे हैं? क्यों गली गली घूम रहे हैं? अगर ये जीत रहे हैं तो आप देखिए, ज्यादा बहम नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का जो मुद्दा है, मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम को इन्हीं के पेटेंट है क्या? बीजेपी के आने के बाद में भगवान राम पैदा हुए, या इन्होंने मंदिर बनाने के बाद में भगवान राम आए? मेरे तो नाम में ही राम है। सबरी के भी राम है, निषाद के भी राम है, हर आदमी के राम है, जो मानते हैं उन सब के राम है। सचिन पायलट साहब की क्या भूमिका रहने वाली है लोकसभा सचिन चुनाव में? पायलट जी हमारी पार्टी के नेता है, हमारे, उनकी कैसे नहीं रहेगी उनकी भूमिका? क्या मतभेद सारे विरोधी हैं, एक साथ कोई कांग्रेस मतभेद में कहाँ है? मतभेद कहाँ है? सब लोग मिलके चुनाव लड़े हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। पायलट साहब आज छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, उनको महासचिव बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का, इतना बड़ा पद दिया गया है। जरूरत है ज्यादा पायलट साहब की या छत्तीसगढ़? देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं वो राजस्थान से बाहर थोड़ी चले गए छत्तीसगढ़ में जाके। अब और जितेंद्र सिंह जी जो हैं हमारे अलवर के हैं और आसाम के प्रभारी हैं, तो क्या वो अलवर छोड़ गए? ये सिर्फ मीडिया इन चीज़ों को बना के आपस में हमें बांटने का काम करती है, ये गलत है। लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर पार्टी एक सवाल है कि खिलाफ उन्होंने करीबन उसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कराए। जानकारी में कोई शायद आपके इसमें साउथ डिपार्टमेंट को लेकर एक विवाद पैदा हुआ है, वहाँ हुआ और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हम कहते हैं साहब बहुजन समाज को एक साथ लेकर चलते हैं, तो क्या उस महिला की कितनी मदद होने वाली है? क्या उसको जो सस्पेंड किया जा रहा है उसके बाहर होने की तरफ क्या उसे राहत मिले? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, ये बड़ी विडंबना है आज के इस समय में कि एक जो देश की पहली महिला शिक्षिका है, जिसने महिलाओं की एजुकेशन की शुरुआत की, उसकी तस्वीर लगाने पे जो विवाद बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया है। एक बात तो मैं पहले ही कह देता हूँ, बीजेपी कभी दलितों की सगी नहीं रही है। दलितों को हमेशा ठगने का काम किया है, दुत्कारने का काम किया है। और ये बात दलितों को समझनी चाहिए कि आज किस प्रकार से आरक्षण को भी ये लोग खत्म कर रहे हैं। सारी सरकारी जितनी भी हमारी संपदाएं हैं उनको बेच दिया गया है, तो कहाँ से रिजर्वेशन मिलेगा? और यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसकी जो मूल भावना है, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षिका के खिलाफ जिस प्रकार के लोग कर रहे हैं गलत है। इस प्रकार की जो नीति है दलितों के साथ करेगी तो हम सदन में भी और सड़क पे भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ऐसे दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। सर ओपीएस को लेकर आप लगातार हमलावर है, बीजेपी को लेकर आप बताया कि जो बच्चा सरकार है। निश्चित तौर पर आप ये देखिए, बीजेपी की सरकार बनने के बाद में दिल्ली से फैसले आते हैं, पर्ची आती है दिल्ली से, उसके बाद ये लोग काम करते हैं। इन्होंने ओपीएस बंद करने और एनपीएस लागू करने के ऑर्डर निकाल दिए, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उसके बाद में वापस दूसरे ऑर्डर निकालकर आप ओपीएस के ऑर्डर निकालते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आपने तय कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए ये लोग रुके हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद में ये एनपीएस लागू करेंगे। मोदी जी की ये प्राथमिकता है देश के अंदर एनपीएस लागू करने की। और ये मोदी जी 7वें वेतनमान का भी इन्होंने विरोध किया था। जब 7वां वेतनमान आया था उस समय भी इन्होंने विरोध किया था। और एनपीएस की हमेशा तरफदारी करते हैं, बीजेपी हमेशा एनपीएस की बात करती है। कांग्रेस ने सबसे पहले, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर ओपीएस शुरू की, उसके बाद कर्नाटक, हिमाचल, जहां हमारे दोनों राज्य हैं, वहां पे ओपीएस आई। और अब देखिए आप, ये कर्मचारी खुद ये चीज़ समझ सकते हैं कि
कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, क्योंकि योजनाएं थी उनके बल पर जो विधान देखिए, विधानसभा में हार नहीं मिली है, मैं ये कहना चाहूँगा। हमारा कोई वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से झूठे हथकंडे अपनाकर चुनाव भले ही जीत लिया हो, लेकिन जनता के दिलों में हम ही बैठे हैं। जनता के दिलों को वो लोग नहीं जीत पाए, और आज भी 70 विधायक कांग्रेस के आए हैं, कोई कम नहीं है, मजबूत विपक्ष है। जो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, आज देखिए चिरंजीवी बंद कर रहे हैं, आप सबको पता है। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया है, आप सबको पता है, वो भी आपके भाई है। महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती बंद कर दी है, उसमें भी आप लोगों के भाई बंद लगते। तो जो नौकरियां थी वो खत्म करते जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना का मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपको चिरंजीवी योजना नाम अच्छा नहीं लगता, आप भामाशाह कीजिए, आयुष्मान कीजिए, कोई भी योजना का नाम दीजिए, पर इस योजना को जिंदा रखिए। ये प्रदेश के आम आवाम और गरीब का बहुत बड़ा ये साथी है। हजारों लाखों लोगों की जान चिरंजीवी योजना से बची है। जो व्यक्ति बड़ा इलाज नहीं करा सकता, वो भी चिरंजीवी के अंदर उन्होंने इलाज कराया है।